मेरे साथ आज एक वाकया पेश आया, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं फिर कहूँगा, खुदारा अपने 8 से 18 साल के बच्चों के हाथ से फ़ोन छीन कर तोड़ दें। एक बच्चा आया, माँ उसकी थी, काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ रही थी, 7वीं 8वीं क्लास में था। उसने अपने दोनों अंगूठों के ऊपर ग्लव्स चढ़ाए हुए थे और माँ अंदर एंटर हुई, चेक कराने आया था जनाब माँ को। 9वीं क्लास में पढ़ता था, कॉन्टीन्यूसली फ़ोन हाथ में और उस पर कोई गेम खेली जा रहा है। माँ उसकी तकलीफ़ में है, वो नहीं देख रहा, एडिक्टेड। अच्छा, मैंने उस बच्चे से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि माँ को मैंने देख लिया, माँ तकलीफ़ में थी। मैंने कहा आपका शौहर कहाँ होता है? उसने कहा मेरा शौहर बाहर होता है और मेरे 4 बच्चे हैं। तो बेटा जो बड़ा था वो साथ ही था। तो मैंने उसी टाइम उससे मुखातिब हुआ, मैंने कहा बेटे आप थोड़ी देर फ़ोन रख दो, क्या कर रहे हो आप? उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मतलब लाइक शट डाउन थिंग। देन आई रियलाइज दीज मैकेनिज्म्स जो मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। ही वॉज मुब्तला इन समथिंग जो ये वीडियो गेम्स या मोबाइल या सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है। फ़ोन एडिक्शन, ये आपके सामने आ रहा है। ये एडिक्शन ऑफ फ़ोन है, कॉन्स्टेंट चेकिंग, निगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग फ़ोन यूज़ ओवर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क, स्कूल और फैमिली, सोशल आइसोलेशन। फिर विड्रॉल सिम्टम्स, थोड़ी देर के लिए दूर गया फ़ोन तो एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस। इस्केपिज्म, कोई भी स्ट्रेस, बोर्डम या कोई भी इमोशंस हैं उसके लिए इस्केप। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली सारा दिन फ़ोन पे लगे हुए हो तो प्रोडक्टिविटी कितने रहनी। इम्पैक्ट ऑन स्लीप, रात को नींद ना आना, पैल्पिटेशन होना और ये। देन आई सर्च्ड हाउ एडिक्शन इन चिल्ड्रन जो है, फ़ोन एडिक्शन इज़ अफेक्टिंग। सिमिलर सिम्टम्स इनमें आते हैं लेकिन ये आदतें पक्की हो जाती हैं। ज़िंदगी से पहले 15 साल इंसान के नहीं जाते और वो फ़ोन एडिक्टेड बच्चे जो बचपन से, या आपका 2 साल का बच्चा भी आप उससे फ़ोन लेके दिखाएं वो चीखें मारनी शुरू कर देगा। तो 15 साल तक उसकी आदत कितनी पक्की हो जाएगी इन चीज़ों के लिए। कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट, लगा हुआ डिवाइस के साथ। निगलेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई परवाह नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। इमोशनल डिपेंडेंस हो गई है कि भाई इमोशनली अटैच हो गया वो फ़ोन के साथ। रात को नींद के मसले, स्लीप, और फिर फिज़िकल कंप्लेंट्स, क्या सर दुखना, पट्टे दुखना, नींद ना आना। और डेवलपमेंट पे उस बच्चे की क्या फ़र्क पड़ रहा है? सोशल स्किल्स जा रहे हैं, जो उसने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना था, जो लोगों के साथ एक इमोशनल अटायर बनाना था, वो चला गया। एकेडमिक परफॉर्मेंस तबाह हो गई, बच्चे फ़ोन, टैबलेट्स, गेम्स, फिर ये बच्चियों वाला और बच्चों वाला चक्कर और इश्क मशूकी, तो फिर जिसने 18 साल के बाद शुरू होना था वो 12-13 साल से ही शुरू होगी। मेंटल हेल्थ तबाही, डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, उसके पास मोबाइल आ गया। ये जो करते फिर रहे हैं, ये सो कॉल्ड जो करते फिर रहे हैं, जिनको मैं बहुत दफ़ा ये डिजिटल तवाइफगिरी कहता हूँ, ठीक है, उनके आईफोन, उनके फॉरेन टूर्स, उनके महंगे बैग, उनके ड्रामे, उनकी फैमिली के प्रैंक्स और ये तमाशे देख के घर में भी वो सब तबाही, क्योंकि मेंटली तबाह कर देते हैं, जहनी उनकी जहन साजी तबाह कर रहे हैं उन बच्चों की। फिज़िकल हेल्थ, मोटापा, फास्ट फूड, पिज़्ज़े, फूड पांडे और ये सब कुछ। अच्छा, फ़ोन एडिक्शन को आप दूर कैसे करना है? सेट लिमिट्स, बच्चों से कहें भाई इस टाइम इस तरह, वो होता है ना स्टिक एंड कैरेट फार्मूला, अच्छा काम करोगे कैरेट मिलेगी, बुरा काम करोगे स्टिक मिलेगी। अदर एक्टिविटीज़, अब देखें मैं इनकरेज करता हूँ, इवन लिवर टावर मुल्तान में वी आर ओपनिंग अ वेरी गुड वेलनेस सेंटर विद द वेरी बिगेस्ट चेन ऑफ पाकिस्तान एंड सून इट्स ओपनिंग, ताकि हम स्पोर्ट्स में, मेरे बच्चे जिम में टाइम गुजारें, मेरे साथ जुड़े लोगों के बच्चे जिम में टाइम गुजारें, फिटनेस की तरफ आएँ। फिर एक मॉडल है हेल्दी बिहेवियर का, उन्हें बताएं कि योगा क्या होता है, माइंडफुल पीस क्या होता है, मज़हब की तरफ लेकर आएँ, नमाज कुरान का आदी बनाएं, ना कि उन गेमों का और एडिक्शन का, ठीक है। टेक फ्री जोन्स में लेकर जाएं जहां ना फ़ोन हो ना कुछ हो, रात बेडरूम है वो आपके साथ बैठें, लूडो खेलें, कैरम खेलें, आपके साथ कम्युनिकेट करें। ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जो मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ ना, सेक्स एजुकेशन, अब अपने बच्चों को वर्चुअल सेक्स एजुकेशन भी देनी होगी। ये एक और इस्तेलाह आपको डॉक्टर अफान दे रहा है कि उनको पता हो कि गुड टच और बैड टच तो है ना सेक्स एजुकेशन में, कि बेटे बेटी को बताएं कि यहाँ हाथ लगाना गलत है, ज़ेरे नाफ बाल कब काटने हैं, ये सारी चीज़ें। वर्चुअल सेक्स एजुकेशन भी आना ज़रूरी है, बच्चों को पता हो कि कहाँ आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कोई बंदा आपसे न्यूड पिक्चर्स मांग सकता है, कोई बंदा आपसे
गलत काम पे आपको वीडियो गेम के ज़रिए सेक्सुअल ग्रूमिंग कर सकता है, आपको वर्चुअली ऊपर लेकर जा सकता है, और फिर उसका इनका यूज़ मोनिटर करें। ठीक है, अगर ये साइंस एडिक्शन के क्या हैं, कंपल्सिव बार बार फ़ोन उठाना, टाइम ज़ाया करना, इमोशनली डिस्टर्ब, बहुत सारी फिर इसकी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और ये सब कुछ है। ये प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो बच्चा इस सब का शिकार था, उसको माँ की भी परवाह नहीं थी। बाप बेचारा कमा रहा है, वहाँ से पैसा भेज रहा है, वो ओवरसीज़ है। यहाँ फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए, उनके बच्चे यहाँ इस तरह सफ़र करते हैं। अब इन्हीं वीडियो गेम्स में मैचेस लगते हैं, यहीं फिर बीगो लाइव और टिकटॉक लाइव के मैचेस लगते हैं, यहीं फिर लड़कियां तबाह हो जाती हैं। इन्हीं वीडियो गेम्स में इनके डार्क वेब के लोगों के साथ कनेक्शंस होते हैं, यहीं लड़कियों के साथ मैच पड़ते हैं इनके, या लड़कों के आपस में लड़कियों के लड़कों के साथ पड़ते हैं, यहीं से इनके रिलेशनशिप स्टार्ट्स होते हैं, यहीं से पबजी जैसे हादसात होते हैं। तो ये एक डिज़ास्टर है अपने टीन एज बच्चे को, जिसको समझ बूझ अक्ल ही नहीं है। मुझे बताएं, आप 2 साल के बच्चे के हाथ में छुरी देंगे? अगर आप 2 साल के बच्चे के हाथ में छुरी नहीं देंगे तो आप 8 से 18 साल के बच्चे को फ्री यूज़ ऑफ फ़ोन कैसे दे सकते हैं, वो भी इस माशरे में, भेड़िया ज़दा में? खुदारा इस चीज़ को सोचें, एड्रेस करें। मैं कौम को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी हैव टू फाइट दिस ऑन। अगर हम ये करने में आज नाकाम हो गए, घर घर में तबाही आएगी, घर घर में मादियत घुसेगी, घर घर में तलाक़ें होंगी। और मेरा क्या लेना देना, ये जो वाहियात बेहुदा वीडियोस बना रहे हैं टिकटॉक पे, मेरा इनसे क्या लेना देना? ये लोग अपने घरों में भी ये गंदे नासूर होते, अगर ये मोबाइल और ये डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन या डिजिटल तवाइफगिरी ना होती तो ये घरों के नासूर हैं, ये क्रिमिनल माइंडसेट वेले किस्म के लोग हैं। ये इन लोगों ने ज़िंदगियों में कुछ नहीं करना था। ये जो गंद करते घरों में करते, ये वही क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं जो जेब कुतरे, चोर, डाकू, डकैत, घर का सामान बेचने वाले, नशों चरसों पे लगने वाले, ये वो लोग थे। अब उनको दूसरा जरिया मिल गया, वेले हैं लोग, काम काज है नहीं, इधर ये काम डिजिटल तवाइफगिरी पकड़ ली, या फिर वो जाके फिर हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चकलों पे बैठती, तो वो उनको अब ये डिजिटल तवाइफगिरी मिल गई है। लेकिन और इसके ज़रिए अपने प्रोस्टिट्यूशन हब या ब्रॉथल्स भी प्रमोट हो रहे हैं। इन आपका बच्चा तो इन सब के लिए नहीं बना ना, कि आप इतनी वर्नरेबल इन्वायरमेंट में उसको आगे कर देंगे। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, ये एक तबाही है। अब पेरेंट्स भी मैं किन से मुखातिब हूँ, वो खुद बेचारे इस मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। कहाँ जाएगा मुआशरा? प्लीज़ इसको सोचें तो सही, समझने की कोशिश तो करें कि कहाँ जाएगा मुआशरा। ये तबाही की इतनी लंबी फहरिस्त है, अगर ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी तो हमारा मुआशरा जाएगा कहाँ? ये किस तरह मुआशरा तबाह हो जाएगा और हमारा स्टैंड आउट कहाँ होगा? इतनी तबाही के बाद हम करेंगे क्या? एक बेहयाई में वर्चुअली भाप ली हुई कौम को, उबाल आई कौम को एक्सेप्ट कौन करेगा? एआई का दौर, दुनिया, डिजिटलाइजेशन, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम एज अ नेशन स्टैंड आउट कहाँ कर रहे हैं? नस्लें तबाह, घर तबाह, करैक्टर तबाह, मॉरल करैक्टर्स तबाह, ह्यूमन वैल्यूज तबाह, नमाज कुरान से दूर चले गए, दीन से दूरी हो गई। कहाँ जाएंगे हम? कौन पढ़ाएगा हमें? ये तबाही तो निश्ताए दीवार है, ना ख़त्म होने वाले सिलसिले। तो प्लीज़ मुझे जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, दुनिया के जिस कोने में देखा जा रहा है, अपने बच्चों के लिए सोचें कि हम लिख क्या रहे हैं, तकदीर क्या लिख रहे हैं। इट्स एन अटर डिजास्टर, इट्स अ डिवास्टेशन। कौन टॉलरेट करेगा? कौन टॉलरेट करेगा कि उसके सामने उसकी बच्ची बर्बाद हो जाए, उसके सामने उसका बच्चा बर्बाद हो जाए? आपकी नस्ल आपका एसेट है, और तबाह आपके हाथों में दिया ये फ़ोन करेगा, ये वीडियो गेम्स करेंगी, ये लाइव बीट्स करेंगी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग करेंगे, जो अपने तो फैमिली वीलॉग्स और ये सारा गंद, नाच गाना, नंगा जिस्म दिखा देंगे फॉर देयर ओन गेन्स। मैंने कहा कि दे आर द पीपल हु हैव नॉट इवन नेगेटिव बट नेगेटिवली क्रिमिनल इन्फ्लुएंस है उनका इन बच्चों की जहन साजी पे। क्रिपल कर देंगे उनको, अपाहज कर देंगे। जहनी अपाहज जिस्मानी अपाहज से ज्यादा खतरनाक है। दे विल नॉट बी अ प्रोडक्टिव प्रोडक्ट ऑफ दिस नेशन। और एक पहले से डिजास्टर का शिकार मुल्क ऐसी पौध पैदा करेगा, विर्चुअली, सेक्सुअली एप्लिसिट पौध, हर तरह की नेगेटिविटी से भरी हुई।
क्या क्या बनेगा इस नेशन का? थैंक यू वेरी मच।